रेडी? चलो हम लोग पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 36। 36 में 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, एक क्वेश्चन मिस्टेक से छूट गया था, है ना? तो इसको अभी हम लोग फिर से बना देते हैं। ध्यान नहीं दिए थे सुबह में, यही कारण है कि छूट गया था। लेकिन जैसे इसको बनाए थे लगभग वैसा ही सेम चलेगा, है कि नहीं? आइए इसको अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, देखो भुजा के जो लंबाई है ने उसकी आधी लंबाई, भुजा के आधी लंबाई को क्या मान लेना है? त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल। पहले एगो त्रिभुज बनाया गया था, यहीं पे फिगर बना था, है ना? अब इसमें तीनों भुजों में स्पर्श करता है ना, इस प्रकार से था, देखिए, है ना? तो इसमें जो बीच में यानी ई वाला है नहीं, बायोलॉजी के दृष्टि से कुछ और लगता है। चलो अब इसको हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसमें दिया हुआ कांची के क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समबाहु। क्या लिखना पड़ेगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 49√3, ठीक है, स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है? √3/4 होता है ना, √3/4। भुजा स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख देंगे, चलेगा? चलो अब इसके बाद देखिए, ये 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो दिया हुआ था, ई √3 से √3 कट जाएगा। अब ई ए स्क्वायर बराबर 49 गुने 4 बचेगा नहीं? अब एक बाद इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट हो जाएगा। तो यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो कि ये बराबर 49 गुने 4, इसको 49 इसको 7 और इसको 2 एजे से निकाल दो, क्या मल्टीप्लाई करने जाएंगे, है नहीं? चलिए तो यहाँ पे 7 गुने 2 यानी कि ये बराबर, यानी भुजा बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कहता है, कहता है कि भुजा की आधी लंबाई, तो भुजा का लंबाई निकला है, तो एक आधी की लंबाई को क्या मान लेना है? तो मैंने कि एक आधा कितना हो जाएगा, यानी ये जे पर लिख दे कि यहाँ लिख देते हैं। चलो आर बराबर कितना मान लेना है? 7, ठीक है, उसका 7। अब देखिए क्या निकालना है हमको? बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल, है ना? तो चलिए अब इसके बाद क्या निकाले? बचा हुआ भाग। कहाँ पे है बचा हुआ भाग? यहाँ पे लिखो ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे लिखो बचे हुए, क्या? तो पेज ले लो और का। चलो यहाँ पे लिखिए कि, चलो इसको हटाओ, वृत्त के बाहर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, है ने, क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ने, यहाँ लिखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाल के लेके आए थे, इसको निकाल के नहीं लिख दिया हुआ है, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको निकालना होगा तो 3 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अभी हम लोग भुजा निकाले थे और त्रिज्या निकाले थे, है ना? तो भुजा निकाले थे और त्रिज्या निकाले थे, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देने का आवश्यकता है।
रूट 3 के मान कितना 1.73 अब सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कटेगा कई तिया 18 तिया नहीं 18 तिया नहीं 12 तिया 36 12 तिया तो मैंने कि 120 और पाई के 22/7 और फिर आर आर 4 7 निकाले थे तो 7 7 49 लिख दे जी सते लिख दो 49 और थीटा 60 था तो बटा 120 ही कट जाएगा नहीं तो कितना बार में कटेगा 2 बार में और ये रसेरा काट देंगे 11 बार में। अब बचा कौन कौन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84.77 है नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर माइनस 11 यहाँ पे 11 आया कि यहाँ पे एक बार क्या बचा 49 है यहाँ 7 7 49 11 7 77 और नीचे भी कुछ है ओनली फॉर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 84 में से 77 14 में 7 जाएगा तो 7 बचाया 7 तो 7 तो बचेगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के क्या आ गया बचा हुआ बाहर जो वृत्त के बाहर जो बचा हुआ था भाग उसका क्षेत्रफल। चलो अब आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो आगे देखो क्या कहता है। आगे कह रहा है कि PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। PQR केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाहर स्पर्श करती है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों के बाहर रहता है हाँ तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले की एक वर्ग चलो पहले एक वर्ग बनाओ। पहले एक वर्ग बनाइए वर्ग जैसा लग रहा है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है चारों शीर्ष पर वृत्त चारों शीर्ष पर क्या करना है वृत्त इस प्रकार चारों वृत्त चारों शीर्ष पर ठीक जा रहा है। इसमें नीचे चलाया छोटा हो गया नहीं चलेगा थोड़ा बढ़िया से बनाने लगेगा तो बढ़िया से बना देगा ना है नहीं। चारों में स्पर्श हो रहा है हम बता रहे हैं ना कि चारों में सट रहा है कि नहीं। यही ना खाली होना चाहिए। एक वर्ग है बीच में उसको शीर्ष मान लेना है साथ चारों शीर्ष पर क्या करना है कि इस प्रकार से बना देना है नहीं। अब इसके बाद क्षेत्रफल बीच वाला भाग के इसका देखिए क्या करेंगे। एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। PQRS केंद्र मानकर है नहीं। इसका नामकरण भी करना है समझ में आ रहा है। PQRS प्रत्येक वर्ग के भुजा के वर्ग के इसका P इसका नाम क्या होगा इसका क्या नाम होगा PQRS केंद्र मानकर
4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाहरी स्पर्श करती है नहीं। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों के बाहर आता। इसमें सबसे पहले अब हमको क्या निकालना होगा पता आपको? तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए कि भुजा स्क्वायर है नहीं। अब भुजा जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अब चारों त्रिज्य, हाँ 4 गोएरम निकलेगा। तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए कि 4 त्रिज्य खंडों है नहीं। 4 त्रिज्य खंडों, 4 त्रिज्य खंडों, 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 9 चौके पाई के मान 9 चौके 36, पाई के मान 22/60। आर हो जाएगा त्रिज्या आधा, इसका आधा नहीं भुजा के आधा। तो इस 7 के स्क्वायर 7 गुने 7 थीटा 90 डिग्री समकोण बन रहा है। अब यहाँ पे ये 90 से 90 खत्म, 7 से 7, 22 सत्ते चमन्ना से है नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? 4 त्रिज्य खंडों का हमको निकालना क्या था? तो ये अभी हमको तो 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल के आया है। अब देखो जैसे कि ई जो है इसका क्षेत्रफल हम निकाले हैं, जो ई वाला निकल के आया है, इसको बताना है। तो इसको बताने के लिए ई तो 4 गो वृत्त खंड है, ई वाला है ना, ई वाला वृत्त त्रिज्य खंड के हम लोग क्षेत्रफल इसका 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 यानी इतना का क्षेत्रफल और फिर इतना का क्षेत्रफल, फिर इतना का क्षेत्रफल, फिर इतना का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब देखो कि ये चारों के चाहे तो एक एक बार करके निकालिए और चाहे तो एक बार निकाल के 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो और ये हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। अब हमको बताना है इतना सा भाग का क्षेत्रफल। तो इतना सा भाग का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा का क्षेत्रफल में से ई वाला ई चारों का क्षेत्रफल वह क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। तो हम पूरा का जो क्षेत्रफल निकाल के लेके आए हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको लेके आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाँ आए घटा के माइनस करके 42 है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको लैंग्वेज बना के आपको लिखना पड़ेगा क्या? वृत्तों के बाहर क्या लिखना होगा इसमें हमको? वृत्तों के बाहर, वृत्तों के बाहर बचे भाग का क्षेत्रफल। देखिए तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। इस प्रकार लैंग्वेज बना के इस प्रकार घटाइए और फिर ऐसे आंसर लिखिए, ठीक है ना। चलो अब क्या है 38 में क्या कह रहा है? हाँ इस क्वेश्चन में बगल के चित्र में, तो चित्र न है इसमें, नीचे नीचे 39 से नीचे। चलिए बगल के चित्र में इसका चित्र बनाना होगा। चलिए न बगल के चित्र में यहाँ पे एगो चित्र बनाइए। हाँ नहीं यहाँ से फिगरवे में त्रिभुज है।
है न। अब इसके बाद सबका नामकरण करना है। बगल के चित्र में पहले चित्र बनेगा तभी ही बनेगा। यहाँ पे नाम क्या दिया जाए? पी एस ओ ई रंगीन किया हुआ है ना रे। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे इस इमेज का फिगर बैठा देना चाहिए। यहाँ पे इमेज का फिगर बैठता। हाँ हाँ तो ई ना इमेज में करे, ये इमेज जो है ना ऐसे आता है और यहाँ पे चलिए रहने दीजिए यहाँ पे, है ना। अब इसमें देखिए सब नामकरण हो गया। अब इसका भुजा की लंबाई दिया हुआ है। अब जो जो दिया हुआ है उसको हमको क्या करना होगा कि लिखना पड़ेगा। इसमें देखो कह रहा है ओ एस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ई कौन दिया हुआ है? 2 पॉइंट इतना सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ क्यू कितना 3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो ई दिया हुआ है, हमको निकालना है कुछ एक चतुर्थांश एवं छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 चीज इसमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए कि चतुर्थांश जो है उसका नामकरण पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है न। तो क्या हो जाएगा पता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर है न। तो 1/4 पाई 22/7 त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है न। तो 1/4 22/7 गुने 3 35 लिखाएगा तो डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, चलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर 7 5 5 दूनी 2। अब कहीं है क्वेश्चन? 7 5 और 2 5। अब कहाँ 2 से 4 कटेगा? अब कुछ नहीं। 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इतना ही। अब ये सब कैसे हो गया रे? चलो फर्स्ट वाला ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश निकल गया है ना पी क्यू रे। अब छायांकित भाग मतलब कि ये है ना पी एस क्यू आर है कि नहीं, यही छायांकित भाग है। चलिए तो सबसे पहले उसमें त्रिभुज यहाँ पे अभी क्या निकल के आया है? ये मेरा जो निकल के आया है ये चतुर्थांश। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा है नहीं। और फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? हाँ चतुर्थांश। ये अभी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में एकर क्षेत्रफलवा निकाल के ओकर ऐसे लिखना पड़ेगा कि देखो जैसे कि लिखते हैं ना इसको, देखिए अभी लिखेंगे नहीं तो अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज ओ एस उसका पहले निकालो एस ओ क्यू। यहाँ पे लिखो त्रिभुज, इसको हटाओ नहीं, इसको हटा के लिखो, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज ओ एस ओ क्यू का क्षेत्रफल, हाँ तो 1/2 गुने आधार गुने ओ क्यू गुने ओ एस, तो 1/2 और ओ की 3.5 सेंटीमीटर और एगो 2 सेंटीमीटर। काटेगा 2 से 2 बच गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इससे पहले हम लोग जो निकाले थे वो क्या निकाल के लेके आए थे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ना देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर आया था। हमको निकालना क्या है?
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित 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 भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो लिखेंगे कि त्रिभुज, ओहो चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको हटाओ, चतुर्थांश, चतुर्थांश, हाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्यू का क्षेत्रफल, है ना। तब इसके बाद देखो कि इस 77/8 सेंटीमीटर में स्क्वायर था ना, अब इसका निकाल के लेकर है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5। देखो इसको जो है का जरूरी है, हम इसी को पॉइंट में कर देते हैं, आएगा जब देखा जाएगा। आंसर उनसर हटाओ उसको, पहले इसको पॉइंट में करो। कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट में कर देंगे हम लोग तो 8 8 64 8 9 के 72 9.62 है नहीं। अब 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे इसे होगा नहीं इतना सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, कितना आया था अभी पॉइंट में, हमारा कहाँ गया, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना में से माइनस करना पड़ेगा ना हमको, 3.5 माइनस, तो यहाँ माइनस से करके लिखो जी, यहीं पे आओ, है ना, यहीं पे, यहाँ तो जगह ही ना है, माइनस करेंगे नहीं इसको। जब अगर माइनस करेंगे, इतना में से इतना जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6.1 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलो कि इसको पॉइंट में नहीं देता है, तो पॉइंट में नहीं देता है ना भाई, तो इसको हटा दीजिए, ज़्यादा आ जाएगा। हम पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो हमेरा यही आंसर है, तो गलत कहाँ है, बस यही रहे दो, हटाओ चलो पॉइंट में। बाकी जिसको जैसे लाना था यहाँ से, जैसे तुम्हारा कहने का मतलब कि अरे अभी मान लीजिए कि बुक रखे हो पास में, तो इसलिए आंसर खोज देते हो। एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बताओ तो कि जैसे दिमाग काम करेगा वैसे ना मैथ बनेगा। वहाँ तो आंसर नहीं रहता है, तो वहाँ आंसर जब नहीं रहता है तो क्या हाल होगा, वहाँ ऐसी नहीं, बस ऐसे पकड़ कर रपेट देगा। वहाँ तो यूँ नहीं दिमाग काम करेगा जी। कभी कभी जैसे हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप बनाइएगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस में मान लो कि 4√3 आंसर तुम्हारा आ रहा है, तो तुमको लगता है ना कि विद्यार्थी 4√3 आंसर लिख देता होगा? कितना को पता रहता है कि, या कितना को लगता है कि इसका मान रख के कैलकुलेशन करके आंसर लावेगा? लगता है फटाक से आंसर वो लिखता है इसको, है कि नहीं। और यहाँ किताब है पास में, तो सर इतना लाइए ना, चलिए भाई चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। उसको भी वहाँ करेंगे, कोई दिक्कत ना है। आओ किचन नहीं था में, फिर छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। चलिए आइए, इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन से कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से एक वर्ग के बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? पहले वर्ग बना लीजिए। कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं और 1-2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्र अनुसार काट लिया जाता है। चित्र इसमें दिया हुआ है ना, ऐसे बनेगा, बीच में वृत्त। अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं और 1-2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्र अनुसार काट लिया जाता है। यानी एकर व्यास दिया हुआ है रे, है ने 2, तो एकर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, माने ये सब बचा हुआ भाग।
तो एकरा में सबसे पहले त्रिज्य खंड ये क्या है, ई चतुर्थांश है ने। ये यानी 4 गो के एकर क्षेत्रफल, एगो ओकर क्षेत्रफल निकाल के वर्ग एगो वर्ग के भी निकलेगा, एगो वृत्त बीचवा वाला के। चलिए तो सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए इसको लिखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो भुजा हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, 4 तो लिखो यहाँ पे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 गुने, अरे 4 चतुर्थांश 4 गुने 1/4 पाई आर। 4 चतुर्थांश देखिए सबसे पहले 4 चतुर्थांश, अगर यदि जो केवल चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते तब 1/4 है नहीं। अब अगर यदि जो हम निकाल रहे 4 गो चतुर्थांश के है नहीं, तो समझो कि 4 गुने 1/4 है नहीं। अब तो ये कट जाएगा और ये 22/7 त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है नहीं, सेंटीमीटर में है नहीं। अब देखो कि 22/7 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना होगा हमको, वृत्त ये वाला जो घरवा में है नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7। इसका त्रिज्या काहे कि व्यास है तो 2 है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 1 आका। अब इसके बाद 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है नहीं। तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है नहीं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिखना है लैंग्वेज में उस कहाँ है करा वर्ग, वही बातिए लिखो ना भाई, कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत ना। यहाँ पे लिखिए कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है वह क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल के जो लाए हो एगो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस है नहीं 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थी क्या लिखा रहा है, ये क्या लिखा रहा है, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल है नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल में से किसको घटा रहे हैं, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इसको। अब देखिए हमको कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो ई सब जो बचा हुआ है नहीं, ई सब के हमको क्षेत्रफल बताना है। तो ई सब के क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि ई जो है ई जो है जो क्या है चतुर्थांश, ई सब का चतुर्थांश है नहीं। तो एकर क्षेत्रफलवा और एगो वृत्त, ई जो वृत्त है ना ई क्षेत्रफल है नहीं,
वृत्त का क्षेत्रफल और ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये दोनों के जोड़ के और जब तक पूरा में से नहीं घटाइएगा तब तक इतनी शून्य ई वाला के कैसे निकलेगा, है ना। तो ये दोनों के जोड़ के वृत्त वाला क्षेत्रफल और ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों के जोड़ के, ये चारों के जोड़ के कहो चाहे चारों के और इसको ये पांचों के जोड़ के और वर्ग के पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है इसे बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकाल जाएगा, है ना। तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल अभी निकाले थे, कितना आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद माइनस, तो इसका जो आया था 22/7 सेंटीमीटर और फिर इसका भी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि क्या हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये और ये जुटेगा तो 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये घटेगा 16 16 × 85 16 × 96 16 7 बरियोत्तल से, है ने, माइनस 44/7 और घटेगा तो कितना आ जाएगा 68 माने कि 68 और इसको काटेंगे तो 9 7 काट दे कि छोड़ दे, कटेगा पॉइंट में कर दे, चलिए ना 9 7 63 बचा कितना 5, है ना। तो 7 सबसे पहले 9 7 63 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा पॉइंट से और 7 7 49 एक बचा तो फिर एक बार लगा दीजिए, पॉइंट के बाद इतने बड़ी काफ़ी है कि नहीं। पॉइंट के बाद 2 अंक और आगे भी बढ़ सकते हो, ऐसे 1 लगा 3 अवरी 4 आता, है नहीं 28 होता था। और कुछ कह रहा था, अब आगे बढ़े। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इसमें अब कुछ तो था नहीं, इतना ही नहीं कह रहा था। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। यही है नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है, चित्र दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है पी क्यू और आर एस, हाँ त्रिभुज, इसका नामकरण भी होगा। क्या नामकरण है, पी क्यू और आर, इसमें और कुछ क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उन जिनकी त्रिज्या दिया हुआ है ओ आर इस 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से ई छोटका दिया हुआ है ना जी। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एंगल दिख रहा है, इतना में दिख जाता है 30 डिग्री, है ना। ये 6 अंकित भाग है। इसमें देखिए यहाँ पे ये जो लिखे हैं ना, बड़ा नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, का कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा ना कि कोनवा का मनवा यहाँ लिखल है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको बड़ा त्रिज्यीय खंड
बड़ा, चलिए यहाँ पे लिख दो ना भाई, जो निकालो लिख दो। बड़ा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बड़कार कर दे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई के कुछ दिया हुआ है, 22/7। 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर और 30 डिग्री और बटा 300, ये कटेगा 12 तिया। अब इसके बाद 7 तिया, 3 चौके, 2 दूनी 11 दूनी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, इसको इतना ही रहने दिया जाए। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग ROS, तो छोटका के, तो इसको यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बना के लिख दीजिए कि छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। अब देखो 22/7 गुने त्रिज्या 7, इसका न है 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 डिग्री और 360 कटेगा 12 बार में, एगो 7 से एगो 7, 6 दूनी 11 दूनी, अभी 11 सते 77/6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमको निकालना है छायांकित, तो पूरा बड़का में से छोटका को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बड़ा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो तो बड़का के जो आया था 202 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया था 77/6 सेंटीमीटर। अब देखो इसको एलसीएम निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा 6। अब 2 तिया 6, तो 3 में ये इतना से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 तिया 3, 23 तिया 69 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर। इसको इसमें से घटाएंगे तो 600/, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कटेगा तो 102.67 सेंटीमीटर। ये कौन सी की निकल गया छायांकित भाग, जिसका कहा रहा था है ना, यानी इसका कहाँ गया, यानी ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकला जो रंगा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। इसको चलो आगे क्या कह रहा है, 41 14 सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर भुजा वाला 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त, एगो वर्ग है ने, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला, सब भुजवा एकर कितना है रे। अभी भुजा के अंदर, वर्ग के अंदर जो है से कह रहा है कि जैसा कि चित्र में, अरे साला चितारवा तो है ही ना, है नहीं,
इतना सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 गो वृत्त। ऐसे हट। हो हो हो। ठीक है ना, एगो बाहरे भी हो जाता है, दूगो छोटे छोटे है। अब ये तीनों में ऐसे होना चाहिए ना। इसको बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। चलो लाइने पर है। चलो ये इतना सा भाग का क्षेत्रफल निकाला। ऐसे इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनाना चाहिए, है ना। वही लाइनिया पर पहुँचिए जाता है। कौन ठीक है रे? हमारा लगता है ऊपर ही वाला ठीक है ना। चलो हटाओ। चलो ने सीखे से मतलब है, ये वाला किताब में बनाया हुआ है ना, किताब में बनाया हुआ है, बुक में देख के। यानी ई वाला ई वाला ई वाला ई सब ए फिर से बनाते हैं। बड़ा बना दे। वर्गवे ऐसे टेढ़ कुबड़ रहता है ना, यही कारण है। नहीं होगा। ठीक है ना जी, नीचे नहीं सट रहा। अब ठीक है। अभी देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना, और ये सब बचा हुआ है किनारवा में से। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर भुजा है ना। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के अंदर 4 वृत्त, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना, वर्ग। यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर 196 यहाँ पे लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद 4 वृत्त, यहाँ पे लिख दीजिए 4 वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। 4 गो वृत्त है तो इसलिए 4 गुने पाई आर स्क्वायर, 4 गुने 22/7 और त्रिज्या 7 गुने 7 सेंटीमीटर। एगो 7 से एगो 7, 22 चौका 88, 22 सत्ते 54 से 154। सही बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 154 में 4 से गुना करो। किससे? पाई आर स्क्वायर। 4 को कितने निकाल रहे थे हम लोग? तो 6 अंकित भुजा, जो भुजा है इसके आधे नहीं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है ना, 4 वृत्त। हाँ, तो 4 वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या लेंगे? इसमें सबसे पहले कहा क्या जा रहा है?
तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने को भुजा देखो तो पहले भुजा कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर है नहीं। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका त्रिज्या के आधा से भी आधा, यानी 7/2। अच्छा 7/2 हो जाएगा। हाँ 7/2 ईदू 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 से ईदू, यानी 154। 154 आ गया ये हमारा 4 वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो इसका लेके आए थे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटेगा तो 40। एक और अभी 42 आया था ना जी, है ना। चलिए छोड़ दिया जाए। क्या? हाँ आ रहे हैं वहाँ, धीरे धीरे रुको ने, सब एक ही बार हो जाता है। चलो इसको सोल्यूशन करो। इसमें क्या कर रहा है, धीरे धीरे सब पे आ जाएंगे। हाँ टैबलेट जैसा है नहीं। क्या कर रहा था, दौड़, ये तो पढ़वे किए थे फिर। दौड़ के एक ट्रैक दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। भीतरी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबा। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले इसका एगो इमेज बनाइए, है नहीं। दौड़ने रनिंग, दोनों के सिरा, एगो इतने है। ये कितना है, 60 है। और ई जितना ई रहेगा उतना ई भी हो जाएगा 60। इसका यहाँ से ये और ये इसमें एगो छोटा सा बन रहा है क्या, आयत। तो यानी ई वाला यहाँ पे 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो ई 10 है, तो ई 10 है यहाँ भी। और ई कितना होगा, और ई कितना होगा, है नहीं। अब इसके बाद देखिए ई वाला बड़का 60, तो ई 60, ई 10, ई 10, ई 10, ई 10, चारों 10। ये अच्छा रुको। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। भीतरी समांतर रेखाओं के बीच
की दूरी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। और दिख जाएगा, इसलिए ऐसे खींच दिया जाता है। ये इसमें क्या आ रहा है जी? अब इसके बाद ये थोड़ा सा लॉन्ग है मैथ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी फिगर बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक बार फिगर के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के देखो तो। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, तो दोनों दोनों अर्धवृत्ताकार बना दिए, है न। अब इसके बाद देखिए तो क्या कहता है कि भीतर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबा। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़े हो तो चौड़ाई 10 मीटर ही वाला, ये दौड़ने वाला था, है ना। चलिए तो हम लोग अब चलेंगे, किससे चले? इसका नामकरण भी कुछ दे दीजिए। तो दोनों आयत के नाम दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। यहाँ नाम दीजिए P Q R S T U V W। कोई दिक्कत? इसका एम देते हैं। अरे ई वाला तो यहाँ कैसे लिखाएगा? यहाँ एम दे देते हैं, यहाँ एन दे देते हैं, घौच पच जैसा लगेगा फिर दिखेगा। कैसे लिखाएगा यहाँ? छोड़ दो, रह दो, ऐसे कर देंगे, बनाएंगे नहीं उस वक्त समझ हाथ बोल देंगे, इंडिकेट कर देंगे। चलो इसके बाद देखो, सबसे पहले इसका आयत इरम दो गो आयत बन रहा है, तो दोनों आयत के क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पर लिखो दो आयत आयत का क्षेत्रफल, तो यानी हो जाएगा क्या? 2 इंटू एल इंटू बी, तो 2 इंटू 2 गुने 106 मीटर और गुने 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना होगा। अब हम अभी तो निकाले, एगो इसका और एगो इसका क्षेत्रफल निकला है अभी। अब एगो एने अर्धवृत्त बन रहा है, एगो ओने अर्धवृत्त बन रहा है, दो गो अर्धवृत्त बन रहा है, तो अब दोनों का क्या निकलेगा? तो देखो ये वाला बन रहा है ने, यहाँ पे इतना ही, और ये एगो यहाँ देखो तो दो ठो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकलेगा ने, दो गो छोटा दो छोटे अर्धवृत्त का, तो उसका निकालो पहले। तो लिखेंगे 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या होगा कि 2 गुने 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, है नहीं। अब इसके बाद देखो कि 22/7 त्रिज्या क्या हो जाएगा? 30, तो 30 गुने 30 और एगो सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर। अभी कटे उठेगा नहीं कटेगा, तो 30 तिया 900 यहाँ हो जाएगा ना रे, 30 यहाँ के, और ये हो जाएगा 22/7, है ना। इतने रहने दो। अब इसके बाद देखो तो अब बड़ा अर्धवृत्त है, यानी देखो ई वाला, तो इसका त्रिज्या, इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है 10 है,
देखो यहाँ पर ई वाला बात देखो, उस समय नाम नहीं दे रहे थे, अभी इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, देखिए एकदम ऐसा समझो, पहले इसको अगर पेज लेंगे तो ये हट जाएगा, है नहीं। उससे अच्छा इसको देखिए क्या करेंगे, अभी थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं, इस चीज़ को समझो। देखो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ही जो ऐसे 10 मीटर चौड़ा है नहीं, क्या है यहाँ पे 10 मीटर ही अभी चौड़ा है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, अगर अभी नहीं समझेगा तो ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ को तो समझना है। ये पूरा मैथ में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी मेन जो है से ई चीज़ है। देखो मेन क्या है कि जब बड़ा यहाँ पे अभी दो छोटे वृत्त का और दो छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, ई वाला दिया हुआ था। अब ई वाला बत्तिया पते नहीं चलता है, हमें पता चल रहा है कि एक क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बड़का के, उसका कुछ नहीं आता, पता चलता है। तो पता कैसे करेंगे, देखो ई जो इतना ई जो चौड़ा है, ई चौड़ाई जो दिले है जो 10 दिले है ना, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, ठीक है। इस सागरो मतलब कि पूरा चौड़ाई अलामू से पलामू तक कितना है 10 है। यहाँ से एकदम गोले गोले ही जितना है, गोले गोले कहो चाहे लंबे लंबे कहो, ठीक है। ये पूरा का चौड़ाई कितना है 10 है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के जो चौड़ाई है से 30 है, और यहाँ से यहाँ तक के चौड़ाई जो है जो 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक के चौड़ाई निकालने के लिए दोनों चौड़ाई के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 10, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो 30 और 10, अब एकरे कह दो, चाहे तो बड़का यार कह दो, चाहे त्रिज्या कुछ वही हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए निकालेंगे दो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो माने कि 2 गो निकालना है, तो 2 गुने पाई आर 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने 22/1 कट जाएगा 22/7, 22/7 गुने त्रिज्या जो है से 40 हो जाएगा, 40 मीटर कटे उठेगा भाई। तो 22 गुने 4 चौके 16 पर 00 मीटर स्क्वायर बटा। अब देखिए निकालना को चाहिए ट्रैक का, तो हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल और 2 गो वृत्त के क्षेत्रफल निकला है नहीं, तो उन लोग को क्या करना है, एगो आयत के तो 2 गो अर्धवृत्त है, तो ये दोनों अर्धवृत्तवा क्या होगा, देखो इसमें ई जो है इसमें 2 गो अर्धवृत्त है नहीं। एगो है से छोटा वाला है ई, और एगो ऐसे बड़ा वाला है, देखो जई, ठीक है। और एगो है जे आयत है, देखो जई है ना आयत, तो ई वाला आयत है। तो आयत वाला क्षेत्रफल कौन वाला वृत्त के क्षेत्रफल में, बड़का में कि छोटका में ऐड होगा, ई वाला जो है आयत के क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त में क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा। और ये जो छोटा वाला अर्धवृत्त है इसको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार लिखिए, यहाँ पे लैंग्वेज बना के थोड़ा सा लिखना होगा आपको, है नहीं। यहाँ पे लिखिए, अच्छा हम लिखते हैं ना, यहाँ ट्रैक का यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ट्रैक का क्षेत्रफल, ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। हाँ यहाँ पे लिख दीजिए 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 बड़े अर्धवृत्त, 2 बड़े अर्धवृत्त, 2 बड़े अर्धवृत्त, 2 बड़े अर्धवृत्त का माइनस 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो अब इसके बाद
जैसे 2 गो आयत के क्षेत्रफल अभी निकाल के क्या लेकर आए थे, कहाँ पे आयत, 21-20 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखो पहले कि 21, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 21-20 मीटर स्क्वायर, फिर प्लस अभी निकाल के लेकर आए थे इसको 900 गुने 22/7, 900 गुने 22, 99। वहाँ क्या लिखे थे जी, 900, वहाँ 99 नहीं लिखा गया था, 900। चलिए और फिर माइनस अभी लेखा लेते कितना आया था, यहीं पे तो है 1600 गुने 22, चाहे ओने रहे गुना में चाहे एने रहे, कोई दिक्कत। अब देखो ये कैसा लग रहा है, चलो ये दोनों से यहाँ से इसको हटाओ तो घौच पौच हो रहा है, यहाँ पे इसको साफ सुथरा बनाना चाहिए था, बड़ा मैथ था ना, इसको साफ सुथरा बनाना चाहिए। पेज लो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल था, आयत के क्षेत्रफल 21-20 मीटर स्क्वायर प्लस 22 गुने 1600 मीटर स्क्वायर बटा 7 माइनस 900 गुने 22, कोई दिक्कत ना है, रहे दो, मीटर स्क्वायर। इसमें से अगर कॉमन कर तो लड़का इसको 21-20 ऐसा ही रहने देंगे हम लोग, है नहीं। अब इसको हम लोग 1/7 कॉमन कर दे, 22/7। पाई के मान उस समय नहीं भी रखते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। यहाँ पे सीखिए कि पाई के मान अगर नहीं भी रखते और यहाँ भी अगर नहीं रखते तो भी बेटर ही रहता। अभी इसको हल करने के बाद लास्ट में पाई का मान रख के गुना भागा कर दीजिए, कहानी खत्म। अब इसको देखिए कि क्या करेंगे, इसको 1600 माइनस 900, है नहीं। अब इसके बाद देखो कि 21-20 मीटर स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो 22/7 गुने 700, है नहीं। अब इससे ही कटेगा 100 बार में। अभी देखिए कि 22, है नहीं, 21-20 मीटर स्क्वायर प्लस 2200 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 43-20 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ट्रैक का क्षेत्रफल। यहीं तक था, चलो इसको स्टॉप करो, बाकी मिलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर।